हाँ, 12th क्लास स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस कंटिन्यू थे। पार्ट 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। पार्ट बी ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है। अब है आपके पास कोई शीट, ए वेरी लार्ज शीट। देखना, प्लेट और शीट में अंतर होता है। प्लेट having some thickness and both sides surfaces are two sheets. Sheet means having no thickness. Okay. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज या चार्ज शीट, पार्ट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिखना, ड्यू टू ए चार्ज शीट। ओके। तो एक मैं शीट ऐसी बनाऊं या ऐसी बनाऊं, तो एक फील्ड साइज होता है, इसलिए डॉट 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 बना दिया। इसका मतलब ये परिसीमा बहुत दूर से रहेगी एंड देयर इज ए लार्ज शीट। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर चार्ज शीट बहुत बड़ी है तो कल वाली बात ध्यान करें, दिस शीट शुड बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सो दैट चार्ज रिमेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन मेटेलिक, क्योंकि अगर मेटेलिक होती तो चार्ज रिपल्सन कहाँ दूर दूर जा चुका होता, बीच में खाली हो जाता। नॉन मेटेलिक शीट होती है। चार्ज कितना है, जो बहुत बड़ी शीट है चार्ज बहुत बड़ा हो तो हम पता लगाएंगे यूनिट एरिया भी कितना है। सिग्मा, सिग्मा है चार्ज ऑन शीट ऑन इट्स यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और कहते हैं लाइन चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। सेम, दिस इज शीट। ओके, पोजिटिव चार्ज गिवन टू इट, बट this is not a sheet because it has some thickness. This is not a sheet, it has some thickness. और इसके नियर कोई पॉइंट है P, जिस पे हमें इस शीट की वजह से फील्ड निकालना है। हमें इस वक्त इस डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, बस नियर टू इट। जब यहाँ का फील्ड इस डिस्टेंस से फ्री आएगा तो उसमें समझ जाएंगे कि ये फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, अर्थात यूनिफॉर्म फील्ड। चार्ज शीट की वजह से फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होता है, जहाँ तक होता है फिर जीरो हो जाता है। ओके। तो फर्स्ट पैराग्राफ में से वही होता है कि क्या है और क्या करना है। तो ये है और यहाँ फील्ड निकालना। तो सुन लें फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। वीडियो को रिप्ले करके दोबारा सुन सकते हो, पॉज करके। ये बनाया आपने सबसे पहले। तो कंसिडरिंग ए लार्ज चार्ज शीट चार्ज बाई या हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, near it there is point P at which electric field is required. Okay. अब जी वही बातें पहले कंसिडरिंग करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, मैंने बता रखी, दो खूबियाँ होनी चाहिए उसकी, और सिवा में दो चरण। पहले फ्लक्स निकाल दो सिलिंग और फिर गॉसियन लगा दो, बस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल एकदम। कैसे करें जी, ये रही है शीट और ये रहा पॉइंट, और विशेषता क्या होनी चाहिए,
फ्लक्स लिंक जहाँ जहाँ हो वहाँ फील्ड एक जैसा हो और बाकी जगह फील्ड लिंक ना हो। तो यहाँ जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हम एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे जो ये यूं चला जाएगा आर पार, और उसका इधर का एंड उस पॉइंट पर आ जाएगा जहाँ हमें फील्ड निकालना है। ओके, ये सिलेंडर इस शीट के आर पार इमेजिन तो किया करना पड़ता है, बस सच्ची थोड़ी होगा। तो ये दिव्य दृष्टि के अकॉर्डिंग आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका ये एंड कहाँ है, उस पॉइंट पे जहाँ फील्ड निकालना है, और दूसरा एंड इस शीट से जितना दूर ये है उतना ही दूर दूसरी तरफ चला गया, उतना ही दूर, ध्यान रखना। यानी इस चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड है जो हमें निकालना है, वही इस पॉइंट पे भी है, पर यहाँ इधर है और इधर है। पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से फील्ड लाइन दूर जाएंगे ना, बोथ साइड्स। ओके, ऐसा गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा जिसकी एक्सिस इस शीट के परपेंडिकुलर हो, जिसका एक एंड पी पे हो और दूसरा एंड चार्ज शीट की दूसरी तरफ उतनी डिस्टेंस पे हो जिस डिस्टेंस पे इधर पी। इसका इमेजिनेशन लिखना है, सुन लें अच्छी तरीके से। क्या लिखेंगे नाउ, अगले पैराग्राफ से। ये अंदर चला गया, ये इतना पोर्शन इस शीट का अपने लपेटे में ले लिया और बैक साइड से निकल गया, और उतना ही दूर पे आ गया, क्यों मान लो, जितना उस तरफ पी था, ठीक है। तो पहले कंसिडरेशन, कंसिडरिंग ए सिलेंडर having axis perpendicular to sheet and having one end at P and another at Q, other side of sheet same distance as that of P, ठीक है। इस तरह से सिलेंडर का कंसिडरेशन लिख देंगे, और उसके बाद इसका एरिया ए मान लो पूरे, इसका भी ए होगा, इसका भी ए, बस ये हो गया कंसिडरेशन। क्या खासियत हुई इसकी, ये क्या खासियत हुई इसकी, फील्ड लाइन यूज जाएंगी इधर और इधर, इस कर्व्ड पार्ट के तो पैरेलल चल जाएंगे, इधर भी और इधर भी, कोई फ्लैशिंग नहीं होगा। लिंक जो होता है जब एंटर कर जाती है, पल्ली पल्ली पार कट हो जाती है, तो कर्व्ड पार्ट से कोई फ्लैश लिंक नहीं होगा। रही बात एंड की, तो यहाँ से फील्ड निकालना था ना, तो एवरी पॉइंट फील्ड सेम, कोई ये थोड़ी है कि आगे जाके फील्ड क्या होता है वीक होने के चांस हो या खत्म हो गया हो। ऐसे में इतना ही फील्ड इधर भी, जिस पॉइंट पे भी हमें फील्ड निकालना हो एक जैसा है, और वही फील्ड में फाइंड भी करना चाहिए। बस ये दो हो गया होनी चाहिए, तो फ्लक्स लिंक ही ना हो, और अगर कहीं लिंक हो रहा है तो एवरी पॉइंट पे फील्ड एक जैसा हो, बस होगा कंसिडरेशन। अब लाओ तो मैं दो छोटी छोटी बात है। पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना गॉसियन सरफेस से, और दूसरा पॉइंट यूज गॉस, बस हो जाता। नाउ इलेक्ट्रिक, दो पैराग्राफ होंगे, पहला पैराग्राफ क्या है और क्या करना है, और दूसरा पैराग्राफ जो कंसिडर किया आपने सिलेंडर किस टाइप का किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस फाई ई। करो जी, पहले कर्व्ड पार्ट का ले लो कोई पार्ट, फिर न्यूज रहा होगा ना पहले, और नॉर्मली आउटवर्ड दिस ds E डॉट ds इस धब्बे से लिंक फ्लक्स निकल गया, इंडिकेट कर दिया, तो जितने भी धब्बे कर्व्ड पार्ट में सबसे निकल गया, पूरे कर्व्ड पार्ट से लिंक फ्लक्स। तुम्हें पता है पहले जीरो आएगा, ठीक है। राउंड लगाओ ना लगाओ, नहीं लगेगा, क्योंकि सारे कर्व्ड पार्ट का ऐड होकर कर्व्ड पार्ट का आ जाएगा, ढक्कन में चले जाएंगे, इसमें कर्व क्लोज नहीं हुआ है, सो नॉट मार्क द राउंड। हाँ, कर्व्ड पार्ट का पूरा हो गया,
अभी 2 ढक्कन बचे हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं, ये वो फील्ड है जो पीबी निकालना है, ई, और टेक ए स्मॉल पार्ट, डीएस भी इधर ही पड़ेगा। हर पॉइंट देखो, डीएस भी नॉर्मली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी की सीधी। ई डॉट डी एस, इससे लिंक फ्लक्स निकल गया और इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे का निकल जाएगा। यहाँ लिख दोगे क्या, राइट ढक्कन, ढक्कन मत लिखना, राइट एंड, राइट एंड क्रांति हसरी इंटीग्रल। इसकी बात करें, इसका डी इधर पड़ेगा, डीएस भी इधर पड़ेगा, डीएस एंड ई डॉट डीएस, इससे लिंक फ्लक्स निकल गया और इंटीग्रेट करके पूरे लो। कर्ड पार्ट, कर्ड पार्ट, कर्ड पार्ट, तो कर्ड पार्ट का वो हो गया, इधर के ढक्कन का भी हो गया, इधर के ढक्कन का भी हो गया, किन्ने को जोड़ के हो गया क्लोज। ये निकालना है पहले। चलिए इंटीग्रल ई डी एस कॉस 90 के कर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ई और डी एस के बीच का एंगल 90। इसकी बात करें राइट हैंड की, ये कौन सा था, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड की बात कर रहे हैं, तो ई डी एस कॉस, ई और डी एस के बीच का एंगल 0, उधर भी 0, ई डी एस कॉस 0, कॉस 90 0 प्लस ई, राइट हैंड की बात चलिए, एवरी पॉइंट ई एक जैसा, सो टेक एज कॉमन, अंदर बचेगा ऐसा जितने भी पार्ट्स हैं इसका सम प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, सारा एरिया जाएगा जो ए एज्यूम किया वो cos 0 1। Similarly for left hand, you take as common and d, cos 0 is 1। E और सारे एरिया उसमें मिला कितना आएगा पूरा a is also a is twice of e। प्रथम चरण O, द्वितीय चरण आरंभ by Gauss theorem। phi e is 1.0 times of q, phi कितना निकाल दिया 2 e a, 1.0 times of stop, think, smile and then write। This charge should be enclosed by Gaussian surface, not outside it। ये रहा Gaussian surface, इसके अंदर इस शीट का केवल ए एरिया ही आया, चार्ज बहुत सारा है पर इसके अंदर कितना आया, ए एरिया ही इसके अंदर क्लोज हुआ ना, तो कितना चार्ज आएगा उसके अंदर, यूनिट एरिया पे लैम्डा वो सिग्मा है, तो ए एरिया पे ए सिग्मा, इतना है चार्ज इसके अंदर आया। गॉस थ्योरम में वही चार्ज आता है जो इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। हल लास्ट इसे नहीं बोलने, सो ई इज 2 बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, तो भी आपने देखा कि एक शीट, लार्ज शीट की वजह से उसके पास में किसी पॉइंट पर फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट, ना कि चार्ज प्लेट। ओके, स्पेशल केसेस, फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लेट। प्लेट बोले तो
this is sheet and having some thickness. This, there are two sheets, one this side and another this side, जो कि दिखाई नहीं दे रही है. इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो इधर भी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और इधर भी जो दिखाई नहीं दे रही है. तो दोनों ही पॉजिटिव शीट की वजह से फील्ड एक तरफ होगा, इधर होगा इधर. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दूसरी वजह से भी ई, टोटल 2E ड्यू टू 2 शीट्स. सो ट्वाइस ऑफ, ये ऐसे लिखिए, ये होता है ना, सीधा फील्ड लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ना. तो ट्वाइस कर दें, 2 काट जाएगा बस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ 2 शीट्स आ गई इससे डबल हो गया. ओके, दिस साइड भी डबल होने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, field between 2 sheets. In case of same charge, electric field due to this away from it, due to this away from it, and cancel. इधर हो इधर हो इधर, किसी के पास हो किसी ज़्यादा हो, ये तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता. जो इसके कारण यहाँ पे, वो यहाँ पे एवरीवेयर, उतना ही इसके कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में एवरीवेयर. सो एवरीवेयर फील्ड इज 0. जब यहाँ की बात करें तो इस सीट की वजह से भी इधर ही होगा और उस सीट की वजह से भी इधर ही होगा. सो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो फिर ट्वाइस कर दोगे तो 2 कट जाएगा. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सेकंड पार्ट. एंड नाउ थर्ड पार्ट तो रहने दीजिए, सेकंड में ही कर लीजिए. इन द केस ऑफ opposite, both sigma but having opposite nature. So hence, due to positive charge away from it and due to negative charge toward itself, हेल्प करेंगे. और ट्वाइस होने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जबकि इधर की बात करेंगे तो पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव से अवे 0 एंड आल्सो 0. ओके, ये स्पेशल केसेस इसमें और डाल देना.